एवरीवन, माय नेम इज पार्थ, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम आज स्टार्ट करेंगे मेटलर्जी फ्रॉम एसएससी क्लास 10 साइंस 1 चैप्टर नंबर 8, जिसका देखेंगे लेक्चर 1 जो पेज नंबर 94 से 96 के ऊपर जो भी केमिकल रिएक्शंस आ रहे हैं उसके ऊपर आधारित होगा। अब देखो, चैप्टर इजी है, लंबा है, बहुत लंबा है, कॉम्प्लिकेटेड भी है, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। चैप्टर में जितने सारे केमिकल रिएक्शंस हैं, अगर आप वो लिखकर प्रैक्टिस करते हो अलोंग विद द आंसर, 2 बार लिखो, 3 बार लिखो, 4 बार लिखो, एक बार आपके केमिकल रिएक्शंस हो जाते हैं ना चैप्टर में, दूसरा कुछ है ही नहीं। एंड ये केमिकल रिएक्शन लिखने का कोई ट्रिक नहीं है यार। अगर आपको वैलेंसीज याद है, एलिमेंट्स की, ग्रुप्स की वैलेंसीज अगर आपको याद है, हमने वैलेंसी आरती भी पढ़ी हुई है, वैलेंसी सॉन्ग आपसे गवाया है मैंने। अगर आपको वैलेंसीज आती हैं तो आप प्रोडक्ट बना सकते हो, एंड एक बार आपका इक्वेशन बन गया, आपका प्रोडक्ट बन गया, फिर उसको बैलेंस करना है। एंड बैलेंस कैसे करना है वो भी आपको मैंने बताया हुआ है। 4 स्टेप होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है। एंड चैप्टर में जितने भी रिएक्शंस होंगे वो सारे आपको मैं स्टेप वाइज बैलेंस करवा दूंगा, तो चिंता की कोई बात नहीं है, चैप्टर से डरो मत। तो आज के लेक्चर में, लेक्चर 1 में हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में बात करेंगे। देखो, चैप्टर के स्टार्टिंग में फर्स्ट पेज पे फिजिकल प्रॉपर्टीज भी दी हुई हैं, लेकिन वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज? मेटल्स आर हार्ड, मेटल्स कड़क है। मेटल्स हैव लस्टर, मतलब मेटल्स चमकते हैं। मेटल्स आर मैलिएबल, दे आर डक्टाइल, मतलब उसकी आप शीट बना सकते हो, उसकी वायर बना सकते हो, है कि नहीं। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दे आर सोनोरस, सोनोरस मतलब उसको आप मारोगे तो आवाज आएगा, मंदिर का घंटा। तो ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो आज हम सीधा केमिकल प्रॉपर्टीज से शुरू करेंगे। एंड इफ यू आर न्यू टू चैनल, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, वीडियो को लाइक भी करना। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहली बात, ये एटम किसका है? 11 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 11, मतलब ये कौन है? सोडियम है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,1। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताओ, अगर सोडियम को स्टेबल होना है, अगर सोडियम को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, तो ये सोडियम, उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, जो चमक रहा है, उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2,8। नियॉन का नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इसके पास आ गया। लेकिन एक बात बताओ, 11 प्रोटॉन है, आपको दिख रहा है ना 11 प्रोटॉन, एंड कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है, 1 प्रोटॉन ज्यादा है। तो कैन आई से सोडियम के ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाएगा, +1 चार्ज आ जाएगा। बहुत सिंपल बात है। वैसे ही एटॉमिक नंबर 12, 12 प्रोटॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन है। कौन है ये? मैग्नीशियम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2। इसको भी अगर स्टेबल होना है, अगर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, तो ये भी क्या करेगा? अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो चमक रहे हैं, उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा। मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8, ठीक है। लेकिन 12 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, 2 प्रोटॉन ज्यादा है, तो मैग्नीशियम के ऊपर भी +2 चार्ज आ जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? 2 प्रोटॉन ज्यादा है तो +2 चार्ज आ गया। एंड वैसे ही एटॉमिक नंबर 13, 13 प्रोटॉन है, 13 इलेक्ट्रॉन है। कौन है ये? एल्यूमिनियम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,3। इसको भी अगर स्टेबल होना है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अगर चाहिए, तो ये भी अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? लूज कर देगा। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8। अब यहां पर 13 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, 3 प्रोटॉन ज्यादा है, तो इसके ऊपर भी एक +3 चार्ज आ जाएगा। अरे बात समझ रहे हो? मेटल्स क्या करते हैं? अगर मेटल को स्टेबल होना है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है। मेटल्स फॉर्म पॉजिटिव आयंस, उनको हम क्या बोलते हैं? कैटायंस। मेटल्स फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। एंड नॉन मेटल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके नेगेटिव आयन बनाते हैं, एनायन बनाते हैं। मेटल्स बनाते हैं कैटायन, नॉन मेटल्स बनाते हैं एनायन। देयरफॉर हम क्या बोलेंगे? मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। बहुत सिंपल मुद्दा है। ये पहली केमिकल प्रॉपर्टी है जो हमें पता होनी चाहिए। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, कैटायन बनाते हैं। फिर यहां पर एक और एक्टिविटी दी हुई है, ट्राई दिस। कंबशन ऑफ मेटल्स, मेटल्स को जला कर देखो।
तो उसके लिए हमने लिया एक बंसन बर्नर, ये आ गया एक हाथ, हाथ में पकड़ी हुई है एक चमची, चमची नहीं है, चमची के जैसा एक कुछ तो इंस्ट्रूमेंट है, उसको हम बोलते हैं स्पैचुला, छोटी सी चमची होती है। एंड स्पैचुला में रखा हुआ है एक पीस ऑफ मेटल। तो हम क्या करेंगे, पीस ऑफ मेटल को सीधा आग में लेके जाएंगे, जलाएंगे, चलो इस तरह जला देंगे। अगर वो मेटल एल्यूमिनियम है तो फ्लेम का कलर क्या होगा, फ्लेम का कलर चेंज हो जाएगा, इट विल बिकम ऑलमोस्ट सिल्वर व्हाइट, एक व्हाइट कलर की, सिल्वर कलर की फ्लेम आपको दिखेगी बिकॉज ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। अगर वो मेटल कॉपर है तो फ्लेम का कलर चेंज हो जाएगा। अब ये फ्लेम आपको ग्रीन ब्लू, ग्रीनिश ब्लू कलर की दिखने वाली है, ठीक है। अगर वो मेटल आयन है तो फ्लेम का कलर चेंज हो जाएगा, ब्राउन येलो, ब्राउनिश ऑरेंज कलर की आपको फ्लेम दिखने वाली इस तरह से। बाय द वे ये सब आप टेक्स्ट बुक में नोट डाउन करते जाओ, कौन से मेटल का कौन सा कलर दिखता है फ्लेम के अंदर, ये कहीं पे ऑब्जेक्टिव में गलती से पूछा जा सकता है, ठीक है। आयन का क्या कलर दिख रहा है, ब्राउन ऑरेंज, ब्राउनिश ऑरेंज। फिर अगर लेड, हमने लिया लेड, तो लेड का क्या कलर दिखने वाला है, देखो ब्लूइश व्हाइट, ब्लू व्हाइट कलर की फ्लेम हमें दिखने वाली है। फिर अगर आता है मैग्नीशियम, भाई मैग्नीशियम का तो कलर एकदम इंटेंस व्हाइट, एकदम इंटेंस व्हाइट कलर की फ्लेम हो जाएगी। फिर अगर हमने लिया है जिंक, तो जिंक का भी ब्लू ग्रीन, ब्लूइश ग्रीन कलर का फ्लेम हमें दिखने वाला है। एंड आखिरी में बात करते हैं सोडियम की। अगर हम सोडियम को जलाते हैं फ्लेम में तो हमें एकदम कड़क, एकदम इंटेंस येलो कलर की फ्लेम दिखने वाली है, ठीक है। ये फ्लेम का कलर चेंज क्यों होता है उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है, उसको एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। वो थोड़ा 12th स्टैंडर्ड लेवल का या फिर बीएससी लेवल का कंसेप्ट है। हर एक मेटल जब फ्लेम में जाता है तो उसके जो एटम्स होते हैं वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं एंड फिर एनर्जी को वापस रिलीज करते हैं। एंड वो जो एनर्जी रिलीज करते हैं इट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइट, एंड दैट इज वाई हर एक मेटल की अलग लाइट दिखती है हमें फ्लेम के अंदर। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है, छोड़ो उसको। अगर आपको गूगल करना है, सर्च करना है तो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऐसा आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। यहां तक की बातें समझ में आ गई, थोड़ा आगे चलते हैं। आइए समझते हैं रिएक्शंस ऑफ मेटल्स। सबसे पहला रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, मेटल एंड ऑक्सीजन। यहां हम बात करने वाले हैं सोडियम एंड पोटेशियम की। ये दोनों मेटल्स बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, इनको आप चाकू से कट कर सकते हो, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा लो होता है एंड ये दोनों मेटल्स बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अगर मैं सोडियम की बात करूं, सोडियम को थोड़ा सा मेल्ट करो, इमीडिएटली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा एंड वो रिएक्शन इतना ज्यादा जानलेवा, इतना ज्यादा एक्सोथर्मिक होगा कि मैं क्या ही बताऊं, आप खुद देख लो। ये देखो सोडियम का टुकड़ा लिया हुआ है, उसको मेल्ट किया, इमीडिएटली आग पकड़ लेगा, इमीडिएटली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा एंड द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। तो हम क्या बोलेंगे, सोडियम मेटल कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। बहुत सिंपल। एक बात बताओ ना, अगर सोडियम को खुला रखा तो एक्सीडेंट हो सकता है, आग लग सकती है, डेंजरस है ना। तो लैबोरेटरी में क्या करते हैं ना, सोडियम को केरोसिन के अंदर रखते हैं टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स इन द लेबोरेटरी। सोडियम इज केप्ट इन केरोसिन, या फिर ऑयल के अंदर रखते हैं सो दैट हमारा सोडियम ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए, आग ना लगे। सिंपल बात। अच्छा, अब ये मेटल एंड ऑक्सीजन का जो रिएक्शन है ना, उसका आपको एक जनरल इक्वेशन बता देता हूं। देखो, मेटल प्लस ऑक्सीजन विल गिव मी मेटल ऑक्साइड। बहुत ही सिंपल बात है। सबसे पहला रिएक्शन देखते हैं सोडियम का। Na सोडियम लिया हुआ है प्लस O2 दैट इज ऑक्सीजन। जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो सोडियम ऑक्साइड मिलेगा, ये मेरे को पता है, लेकिन सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा ये आप मुझे बताओ। सोडियम की वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। अगर हम क्रिस क्रॉस मेथड यूज करें तो हमें फॉर्मूला मिलेगा Na2O दैट इज सोडियम ऑक्साइड। अब ये क्रिस क्रॉस मेथड कैसे यूज करना है, प्रोडक्ट कैसे बनाना है, ये अगर आपको नहीं आता है तो कार्बन कंपाउंड्स का लेक्चर 0 देखो, उसका लिंक यहीं कहीं पे ऊपर आ जाएगा, ठीक है। उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में, बहुत ही बेसिक से एक्सप्लेन किया है कि हाउ टू मेक प्रोडक्ट्स, हाउ टू यूज द वैलेंसीज। एंड वैलेंसीज बाय हार्ट करनी है तो प्लीज वैलेंसी सॉन्ग है हमारे पास, वो देख लेना।
बात वहीं खत्म हो जाएगी। अब ये इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है, बैलेंस करते हैं। देखो सोडियम लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, सोडियम 1 है, राइट हैंड साइड में सोडियम कितना है, 2 है, Na2O। लेकिन हम पहले सोडियम को बैलेंस नहीं करेंगे, हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। सुनो सुनो, लेफ्ट हैंड साइड में O2 2 ऑक्सीजन है, राइट हैंड साइड में Na2O 1 ऑक्सीजन है, तो हम Na2O को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया। अब सोडियम देखो, लेफ्ट हैंड साइड में सोडियम कितना है, 1 है, राइट हैंड साइड में 2 Na2O 4 सोडियम है, तो लेफ्ट हैंड साइड में Na को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह। अरे समझ रहे हो, आप वो 4 स्टेप फॉलो कर सकते हो, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, लेकिन उसमें आपका एक स्टेप बढ़ जाएगा, तो वो एक स्टेप हटाने के लिए हम पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, अब वो मेथड यूज करोगे तो भी आपको आंसर आएगा, टेंशन मत लो। फिर ये लोग ने क्या बोला है, ऑक्साइड्स ऑफ सम मेटल्स आर सॉल्यूबल इन वाटर। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो सोडियम ऑक्साइड है Na2O, ये पानी में डिसॉल्व हो सकता है एंड इट विल रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म एल्कली। कौन सी कली, एल्कली। एल्कली मतलब बेस। ये सोडियम ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करके बेस बनाएगा। कौन सा बेस होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो देखो ये हमारा सोडियम ऑक्साइड प्लस पानी H2O गिव्स मी, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है, NaOH, है ना, पता है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, NaOH। अब ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड में सोडियम कितना है, रिएक्टेंट्स में सोडियम कितना है, 2 सोडियम है, Na2। प्रोडक्ट में कितना सोडियम है, 1 ही है, तो NaOH को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है लेफ्ट हैंड साइड में, देखो Na2O प्लस H2O 2 ऑक्सीजन है रिएक्टेंट्स में, प्रोडक्ट में 2 NaOH 2 ऑक्सीजन है, रिएक्टेंट्स में हाइड्रोजन कितना है, H2, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितना है, 2 NaOH 2 हाइड्रोजन। इक्वेशन इज बैलेंस्ड। समझ रहे हो क्या, बैलेंसिंग। ठीक है, एंड रही बात पोटेशियम की, पोटेशियम भी सेम इक्वेशन दिखाएगा। पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू पोटेशियम ऑक्साइड, उसका फॉर्मूला रहेगा K2O, सेम टू सेम बैलेंसिंग रहेगा उसका। पोटेशियम ऑक्साइड भी पानी में डिसॉल्व होकर हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH बनाकर देगा, तो सेम रिएक्शन पोटेशियम के लिए भी लिखा जा सकता है। ठीक है, यहां तक बिल्कुल सिंपल है। चलो फिर बात करते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम रिबन को अगर मैं जलाऊं, इट बर्न्स विद अ इंटेंस व्हाइट फ्लेम एंड ये मैग्नीशियम इमीडिएटली ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा एंड हमें क्या बना कर देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक व्हाइट कलर की ऐसी पाउडर होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सिंपल है। तो ये रिएक्शन कैसे होता है देखते हैं। ये आ गया हमारा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन O2 गिव्स मी मैग्नीशियम ऑक्साइड, लेकिन उसका फॉर्मूला क्या है, मैग्नीशियम की वैलेंसी है 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसको बैलेंस करो भाई, लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम कितना है, 1 है, राइट हैंड साइड में कितना है, 1 है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन 1 है, तो हम MgO को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब मैग्नीशियम 2 हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड में Mg को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल है बैलेंसिंग। एंड ये लोग ने क्या बोला है, मैग्नीशियम ऑक्साइड विल ऑल्सो रिएक्ट विथ वाटर, MgO, ये भी पानी के साथ रिएक्ट करेगा एंड हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस एल्कली बनाकर देगा। तो देखो कैसा रिएक्शन है, MgO प्लस पानी H2O गिव्स मी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या रहेगा। अब सोचो, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, OH हाइड्रोक्साइड उसकी वैलेंसी 1 है, तो क्रिस क्रॉस अगर आप करते हो तो हमें मिलेगा MgOH ट्वाइस। ठीक है, अब इसको बैलेंस चेक करो बैलेंस है कि नहीं है। देखो लेफ्ट हैंड साइड में Mg कितना है, 1 है, राइट हैंड साइड में Mg कितना है, 1 है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन 2 है, MgO प्लस H2O 2 ऑक्सीजन, राइट हैंड साइड में MgOH ट्वाइस, OH के बाहर 2 है, मतलब राइट हैंड साइड में भी ऑक्सीजन 2 है ना, लेफ्ट हैंड साइड में 2 हाइड्रोजन है, राइट हैंड साइड में भी OH ट्वाइस 2 हाइड्रोजन है। इक्वेशन इज बैलेंस्ड।
समझ रहे हो यहां तक? थोड़ा आगे चले। आज का सेकंड रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। हमने मेटल एंड ऑक्सीजन देखा, अभी क्या देखेंगे? मेटल एंड वाटर। अब ये भाई साहब क्या कर रहे हैं? सोडियम के टुकड़े थैली के अंदर भर रहे हैं एंड वो थैली उठा करके सीधा पानी के अंदर फेंक दिया। सोडियम विल रिएक्ट विथ वाटर, आग लगती है एंड धमाका होता है। तो सोडियम एंड पानी का जो रिएक्शन है वो बहुत ही ज्यादा धमाकेदार है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सप्लोसिव रिएक्शन है। तो ये धमाका क्यों हो रहा है वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है? तो सबसे पहले मेटल एंड वाटर का जनरल इक्वेशन देख लेते हैं। चलो, मेटल प्लस वाटर गिव्स मी मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस H2, ठीक है? तो सबसे पहला रिएक्शन सोडियम के साथ, सोडियम प्लस वाटर H2O विल गिव मी सोडियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला क्या होता है? NaOH, ये रहा, प्लस हाइड्रोजन गैस H2 प्लस एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, हीट इवॉल्व हो रही है, तो हम क्या करेंगे? प्लस हीट लगा देंगे यहां पे। बिल्कुल बढ़िया। रिएक्शन को बैलेंस करना है। अच्छा, धमाका क्यों होता है वो भी आपको बता देता हूं। इतना सारा सोडियम हमने पानी में फेंका, बहुत सारा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुआ एंड वो हाइड्रोजन गैस, आपको एक बात पता है ना, हाइड्रोजन गैस एक्सप्लोड हो सकता है, फूट सकता है। अब यहां पे हीट प्रोड्यूस हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, सो बिकॉज ऑफ द हीट हाइड्रोजन विल एक्सप्लोड एंड फाट करके धमाका होने वाला है, ठीक है? लेट अस बैलेंस द इक्वेशन। लेफ्ट हैंड साइड में सोडियम कितना? 1, राइट हैंड साइड में सोडियम 1, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितना है? H2O, 1 ऑक्सीजन। राइट हैंड साइड में NaOH, 1 ऑक्सीजन, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितना है? H2O, 2 हाइड्रोजन। राइट हैंड साइड में 3 हाइड्रोजन है, देखो NaOH प्लस H2, 3 हाइड्रोजन। राइट हैंड साइड में ऑड नंबर है, लेफ्ट हैंड साइड में इवन नंबर है, तो हम क्या करेंगे? ऑड को बनाएंगे इवन। कैसे बनाए इवन? NaOH को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब कितना हाइड्रोजन हो गया? 4 हाइड्रोजन हो गया राइट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में H2O को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2H2, 4 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है? अभी देखो राइट हैंड साइड में मेटल का क्या हो गया? 2NaOH, मतलब सोडियम कितना हो गया? 2 हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम सोडियम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब सिर्फ ऑक्सीजन चेक कर लो एक बार। लेफ्ट हैंड साइड में 2H2O, 2 ऑक्सीजन है। राइट हैंड साइड में 2NaOH, 2 ऑक्सीजन है। इक्वेशन इज बैलेंस्ड, है कि नहीं है बैलेंस्ड? चेक कर लो, चाहिए तो पॉज करके वीडियो, ठीक है? यहां तक सिंपल है। एंड वैसे ही सेम टू सेम धमाकेदार रिएक्शन हमारा पोटेशियम भी हमें दिखाएगा। पोटेशियम को भी आप पानी के अंदर फेंक दो तो क्या मिलेगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला क्या होता है? KOH प्लस बहुत सारा हाइड्रोजन गैस निकलेगा, प्लस बहुत सारी हीट भी निकलने वाली है एंड धमाका भी होने वाला है, ठीक है? द बैलेंसिंग विल बी सेम टू सेम, 2 लगाना है बस, बहुत ही ज्यादा सिंपल बैलेंसिंग है। चलो, कोई दिक्कत है यहां तक? अब एक बात समझ के लो, सोडियम एंड पोटेशियम धमाकेदार रिएक्शन देता है, एक्सप्लोसिव रिएक्शन देते हैं, लेकिन अगर मैं कैल्शियम को पानी में डालूं तो यहां पे कोई धमाका वमाका होता नहीं है। हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, आपको दिख रहा है बहुत सारा बबल्स प्रोड्यूस हो रहा है, एंड वो हाइड्रोजन गैस का जो बबल्स है ना, वो कैल्शियम के टुकड़े के ऊपर चिपक जाता है, ठीक है? सारे बबल्स कैल्शियम के टुकड़े के ऊपर चिपक जाते हैं एंड वो कैल्शियम का टुकड़ा पानी पे फ्लोट करने लगेगा, इस तरह से। दिख रहा है आपको? द कैल्शियम पीस विल फ्लोट ऑन वाटर बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बबल्स। सिंपल बात है। तो यहां पे रिएक्शन क्या होता है? देखो, ये हमारा कैल्शियम का टुकड़ा प्लस पानी गिव्स मी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला क्या रहेगा? कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, OH हाइड्रोक्साइड वैलेंसी 1 है, क्रिस क्रॉस क्या मिलेगा? CaOH ट्वाइस, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस बहुत सारा बबल्स किसका आने वाला है? हाइड्रोजन गैस का। अब इक्वेशन को बैलेंस करना है तो लेफ्ट हैंड साइड में कैल्शियम कितना है? 1 है, राइट हैंड साइड में भी 1 है, ठीक है? लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितना है? H2O, 1 ऑक्सीजन। राइट हैंड साइड में CaOH ट्वाइस, 2 ऑक्सीजन है। तो हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में H2O को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब देखो हाइड्रोजन देख लो, लेफ्ट हैंड साइड में 2H2O, 4 हाइड्रोजन है।
राइट हैंड साइड में CaOH ट्वाइस 2 प्लस H2 2, तो टोटल कितना हो गया 4 हो गया। लेफ्ट हैंड साइड भी बैलेंस्ड है, राइट हैंड साइड भी बैलेंस्ड है, द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। समझ रहे हो? तो एक आखिरी बात यहां पे बताता हूं, देखो सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम ये तीनों ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करता है। सोडियम पोटेशियम कैल्शियम ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक, ये तीनों मेटल, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, ये तीनों ना तो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करता है ना तो गर्म पानी के साथ रिएक्ट करता है। दे विल रिएक्ट विथ स्टीम, वाफ, वाटर वेपर। ठीक है, तो इनका रिएक्शन कैसे होगा, लेट अस अंडरस्टैंड। तो आइए समझते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। यहां पर हमारा जनरल इक्वेशन थोड़ा चेंज हो जाएगा। देखो क्या होगा, मेटल है, मेटल प्लस स्टीम विल गिव मी मेटल ऑक्साइड। अब यहां पे मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब आपके सामने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप रखा हुआ है, पहले उसको समझ लेते हैं। वहां पे एक टेढ़ी टेस्ट ट्यूब रखी हुई है, आडवी टेस्ट ट्यूब। उस टेस्ट ट्यूब में से एक डिलीवरी ट्यूब नीचे जा रहा है, दिख रहा है आपको डिलीवरी ट्यूब, नीचे एक कंटेनर के अंदर जा रहा है, कंटेनर में पानी भरा हुआ है एंड उसके अंदर एक टेस्ट ट्यूब को उल्टा करके रखा हुआ है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर भी पानी भरा हुआ है। ठीक है, जो पहली वाली टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर देखो ग्लास वुल सोक्ड इन वाटर रखा हुआ है। ये ग्लास वुल क्या होता है, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वुल विच इज मेड फ्रॉम ग्लास फाइबर्स, ग्लास के फाइबर से बना हुआ है। ठीक है, एंड इट इज सोक्ड इन वाटर, पानी में भिगा करके रखा हुआ है एंड टेस्ट ट्यूब के बीच में रखा है मेटल का सैंपल। कोई भी मेटल हो सकता है, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। अब मैं बर्नर को चालू किया मैंने, तो ग्लास वुल के अंदर जो भी पानी है वो पानी हीट अप होगा, गर्म होगा, बॉईल होगा एंड क्या बन जाएगा, स्टीम बन जाएगा। तो देखो स्टीम बन के इट विल पास ओवर द मेटल सैंपल। देख रहे हैं आपको स्टीम, स्टीम एंड मेटल के बीच में रिएक्शन होगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होने वाली है एंड वो हाइड्रोजन गैस डिलीवरी ट्यूब में से पास होते 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 ये जो टेस्ट ट्यूब है ना, उल्टी टेस्ट ट्यूब रखी हुई है, उसके अंदर कलेक्ट होने लगेगी। देखो बबल्स दिख रहा है आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर एंड धीरे 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 करके टेस्ट ट्यूब के अंदर ऊपर हाइड्रोजन गैस जमा हो जाएगी इस तरह से। सेटअप समझा, बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, आइए रिएक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले मेटल लेते हैं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम प्लस स्टीम, स्टीम क्या होता है, पानी होता है ना, इन द फॉर्म ऑफ गैस H2O। तो हमें क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या फॉर्मूला होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या है 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2, क्रिस क्रॉस करोगे तो क्या मिलेगा Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। प्लस कौन सी गैस निकलने वाली है, हाइड्रोजन H2। अब इसको करना है बैलेंस। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में एल्यूमिनियम कितना है, 1 है, राइट हैंड साइड में Al2O3 2 एल्यूमिनियम है, तो लेफ्ट हैंड साइड में एल्यूमिनियम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह, बहुत सिंपल। फिर ऑक्सीजन देखो, लेफ्ट हैंड साइड में 1 ऑक्सीजन है, ठीक है, राइट हैंड साइड में Al2O3 3 ऑक्सीजन है, तो लेफ्ट हैंड साइड में H2O को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह, बहुत सिंपल। अब हाइड्रोजन देखो 3H2O, 3 2 6, लेफ्ट हैंड साइड में 6 हाइड्रोजन है, तो राइट हैंड साइड में भी H2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह। समझ में आ रही है बात, हो गया बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, फिर लेते हैं आयन, आयन प्लस स्टीम विल गिव मी आयन ऑक्साइड। लेकिन यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं। आयन की 2 वैलेंसीज होती हैं, 2 and 3, तो 2 टाइप का आयन ऑक्साइड बनता है। कितने टाइप का आयन ऑक्साइड बनेगा, 2 टाइप का, FeO एंड Fe2O3। इन दोनों को अगर आप जोड़ दो FeO प्लस Fe2O3 तो हमें क्या मिलने वाला है, Fe3O4। सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ FeO प्लस Fe2O3। इसको हम आयन 2,3 ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, जाने दो, नहीं समझ रहा है तो, बट इतना याद रखो यहां पे क्या बन रहा है, Fe3O4 दैट इज आयन ऑक्साइड। प्लस कौन सी गैस निकलने वाली है,
हाइड्रोजन गैस। करो बैलेंस, लेफ्ट हैंड साइड में आयन कितना है, 1 है, राइट हैंड साइड में आयन कितना है, 3 है, Fe3। तो लेफ्ट हैंड साइड में आयन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बात बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितना है, 1 है, राइट हैंड साइड में Fe3O4 4 ऑक्सीजन है, तो लेफ्ट हैंड साइड में H2O को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह। अब तो आना चाहिए ना, थोड़ा खुद से भी करना ट्राई करो। चलो फिर बचता है हाइड्रोजन, लेफ्ट हैंड साइड में 4H2O, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन इन द लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में H2 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। एंड लास्ट में लेते हैं जिंक। जिंक प्लस टीम H2O विल गिव मी जिंक ऑक्साइड। फॉर्मूला क्या रहेगा, जिंक का वैलेंसी है 2, ऑक्सीजन का वैलेंसी है 2, 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा, ZnO, जिंक ऑक्साइड, प्लस कौन सी गैस, H2। अब ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, चेक कर लो मांगता है तो। लेफ्ट हैंड साइड जिंक 1 है, राइट हैंड साइड जिंक 1 है, लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन 1 है, राइट हैंड साइड भी ऑक्सीजन 1 है, लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन 2 है, राइट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन 2 है। द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। यहां तक बातें समझ में आ रही हैं। ये हो गया हमारा पूरा मेटल प्लस वाटर। थोड़ा आगे चलते हैं। आज का तीसरा रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड। तो पहले एक्सपेरिमेंट जो लगा हुआ है उसको समझ लेते हैं। टेस्ट ट्यूब रखी हुई है, टेस्ट ट्यूब में से एक डिलीवरी ट्यूब निकल रही है एंड वो डिलीवरी ट्यूब नीचे रखे हुए कंटेनर के अंदर जा रही है। कंटेनर में है सोप सॉल्यूशन, साबुन का पानी, ठीक है। टेस्ट ट्यूब में हमने लिया हुआ है मेटल सैंपल, कोई भी मेटल हो सकता है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयन, एंड हमने लिया है डाइल्यूट HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब एक मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है, जब एक मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है, मेटल सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होने वाली है। इधर भी हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो मान लो रिएक्शन स्टार्ट हो गया। टेस्ट ट्यूब के अंदर देखो आपको बबल्स दिख रहे हैं, हाइड्रोजन गैस के बबल्स हैं, एंड वो गैस डिलीवरी ट्यूब में से पास होते 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 सोप सॉल्यूशन के अंदर जाएगी। एंड मुझे एक बात बताओ, सोप सॉल्यूशन में से बबल्स प्रोड्यूस हो सकते हैं? हो सकते हैं। इन बबल्स के अंदर हाइड्रोजन गैस ट्रैप्ड है, ठीक है। अब मान लो मैंने कैंडल लिया एंड उस कैंडल को मैं बबल के पास लेके जाऊं, पट पट करके आवाज आएगा। हाइड्रोजन गैस विल बर्न विद अ क्रैकिंग नॉइज। क्रैकिंग नॉइज मतलब पट, ऐसा आवाज आएगा। सेटअप समझा, बहुत ही सिंपल सा सेटअप है। तो अब रिएक्शन देखते हैं। पहले समझ लेते हैं जनरल रिएक्शन विथ HCl। देखो मेटल लिया है, मेटल प्लस HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, विल गिव यू मेटल सॉल्ट ना, इस सॉल्ट को बोलेंगे मेटल क्लोराइड, क्लोराइड सॉल्ट होगा, प्लस हाइड्रोजन गैस H2। फटाफट एक एग्जांपल देख लेते हैं। चलो मैग्नीशियम लिया है हमने, मैग्नीशियम प्लस HCl विल गिव मी मैग्नीशियम क्लोराइड। उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, मैग्नीशियम वैलेंसी 2, क्लोरीन वैलेंसी 1, क्रिस क्रॉस करो क्या आएगा, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। बैलेंस कर लो, फटाफट बैलेंस कर लो, बहुत ही सिंपल बैलेंसिंग है। लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम 1 है, राइट हैंड साइड में मैग्नीशियम 1 है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में क्लोरीन कितना है, 1 है, राइट हैंड साइड में MgCl2 2 क्लोरीन है, तो लेफ्ट में HCl को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्लोरीन बैलेंस हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड में 2 HCl 2 हाइड्रोजन है, राइट हैंड साइड में H2 2 हाइड्रोजन है, बहुत सिंपल, इक्वेशन इज बैलेंस्ड। फिर मान लो हमने लिया है एल्यूमिनियम प्लस HCl, एल्यूमिनियम क्लोराइड मिलेगा, लेकिन उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, एल्यूमिनियम वैलेंसी 3, क्लोरीन वैलेंसी 1, क्रिस क्रॉस करो क्या मिलेगा, AlCl3 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। अब इसको बैलेंस करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में एल्यूमिनियम कितना है, 1 है, राइट हैंड साइड में एल्यूमिनियम 1 है, ठीक है। अब लेफ्ट में क्लोरीन 1 है ना, HCl में 1 क्लोरीन, एंड राइट हैंड साइड में AlCl3 3 क्लोरीन है। लेफ्ट में भी ऑड नंबर है, राइट में भी ऑड नंबर है, तो ऑड को इवन बनाएंगे। सबसे पहले AlCl3 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्लोरीन कितना हो गया, 2 3 जा 6, राइट हैंड साइड में 6 क्लोरीन है, तो लेफ्ट हैंड साइड में HCl को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ,
हमने AlCl3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो एल्यूमिनियम का नंबर चेंज हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड में Al को 2 से मल्टीप्लाई किया, इस तरह एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया, क्लोरीन बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन को देख लो, लेफ्ट हैंड साइड में 6HCl, 6 हाइड्रोजन है, राइट हैंड साइड में H2, उसको हम अगर 3 से मल्टीप्लाई करें 3H2, 3 2 6, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा। समझा स्टेप बाय स्टेप? मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन तो है नहीं, हाइड्रोजन, वही स्टेप फॉलो कर रहे हैं हम, अलग कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो फिर जिंक लिया है, जिंक प्लस HCl विल गिव मी जिंक क्लोराइड। फॉर्मूला क्या रहेगा? जिंक वैलेंसी 2, क्लोरीन वैलेंसी 1, क्रिस क्रॉस ZnCl2 मिलेगा प्लस हाइड्रोजन गैस। इसका बैलेंसिंग विल बी सेम टू सेम एज द फर्स्ट इक्वेशन, HCl को 2 लगा दो, दैट्स इट। फिर हमने लिया है Fe आयन प्लस HCl, दैट विल गिव मी आयन क्लोराइड। यहां पर यूजुअली आयन की वैलेंसी 2 यूज की जाती है, तो अगर आयन की वैलेंसी 2 है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, क्रिस क्रॉस करोगे तो क्या मिलेगा? FeCl2 प्लस H2। इसका भी बैलेंसिंग विल बी सेम टू सेम एज द फर्स्ट इक्वेशन, HCl को 2 लगा दो। यहां तक बात समझी? तो क्यों ना अब हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज करके देखें। इफ द मेटल रिएक्ट्स विथ H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमें क्या मिलता है? मेटल सल्फेट मिलेगा। HCl लोगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या मिलता है? मेटल क्लोराइड मिलेगा। यहां पे क्या मिल रहा है? मेटल सल्फेट मिल रहा है प्लस हाइड्रोजन गैस। तो बस सबसे पहला रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करके देखते हैं। Mg प्लस H2SO4 विल गिव मी मैग्नीशियम सल्फेट मिलेगा, लेकिन उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, सल्फेट SO4 उसकी वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। ये हमने पढ़ा हुआ है, वैलेंसी गाने में गाया है। मैग्नीशियम वैलेंसी 2, सल्फेट वैलेंसी 2, 2 2 कैंसल, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट प्लस H2 गैस। इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, चेक कर लो, कुछ करने की जरूरत नहीं है इधर। ठीक है, दूसरा इक्वेशन एल्यूमिनियम के साथ करते हैं। एल्यूमिनियम प्लस H2SO4 विल गिव मी एल्यूमिनियम सल्फेट। उसका फॉर्मूला क्या होगा? एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3, सल्फेट की वैलेंसी है 2, क्रिस क्रॉस करोगे तो क्या मिलेगा? Al2SO4 थ्राइस, Al2SO4 थ्राइस, ऐसा आइटम तुमको मिलेगा। इसका नाम क्या है? एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस यू विल गेट हाइड्रोजन गैस। अब इसको बैलेंस करके देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में एल्यूमिनियम कितना है? 1 है। राइट हैंड साइड में Al2SO4 थ्राइस, 2 एल्यूमिनियम है, तो लेफ्ट में एल्यूमिनियम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत बढ़िया। फिर लेफ्ट हैंड साइड में SO4 सल्फेट, ये जो पूरा ग्रुप है वो कितनी बार आ रहा है? H2SO4, मतलब सल्फेट एक बार आ रहा है। राइट हैंड साइड में Al2SO4 थ्राइस, 3 बार आ रहा है ना सल्फेट ग्रुप, SO4 थ्राइस, तो लेफ्ट हैंड साइड में H2SO4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। पॉइंट समझा? सीधा सल्फेट ग्रुप को ही हमने बैलेंस कर दिया है, अलग से ऑक्सीजन सल्फर को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, पूरा सल्फेट ग्रुप एक साथ बैलेंस हो गया, बराबर। फिर लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन देखो, 3H2SO4, 3 2 6, 6 हाइड्रोजन। राइट हैंड साइड में H2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, बहुत बढ़िया। फिर हमने लिया है जिंक प्लस H2SO4 विल गिव मी जिंक वैलेंसी 2, सल्फेट वैलेंसी 2, 2 2 कैंसल, क्या मिलेगा? ZnSO4 प्लस H2, बैलेंस्ड है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर हमने लिया आयन, आयन प्लस H2SO4। अब यहां पर हम आयन की वैलेंसी लेंगे 2, सल्फेट की वैलेंसी 2, 2 2 कैंसल, क्या मिलेगा? FeSO4। ठीक है, मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूं प्रोडक्ट बनाने में, अज्यूमिंग कि आपने कार्बन कंपाउंड्स का लेक्चर 0 देखा है, आपने वैलेंसी का गाना गाया है, उसमें मैंने काफी सारे एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करने दिए थे, वो आपने किए हैं, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपको थोड़ा तो आता है, दैट इज वाई आई एम गोइंग अ लिटिल फास्ट। ठीक है, FeSO4 मिला है प्लस हाइड्रोजन गैस, ये भी बैलेंस्ड है, कुछ करने की गरज नहीं है। यहां तक कार्यक्रम समझ में आ गया। फिर एक और छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम करके देखते हैं। देखो 4 टेस्ट ट्यूब्स हैं, चारों टेस्ट ट्यूब के अंदर HCl लिया है, क्या लिया है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एंड हमारे पास 4 मेटल्स हैं,
मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयन। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक एक मेटल को टेस्ट ट्यूब में डाल के देखूंगा क्या होता है। मैग्नीशियम को मैंने डाला टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो देखो बहुत सारे बबल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी ना, बहुत सारे बबल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, रिएक्शन काफी फास्ट है। ठीक है, फिर मैंने एल्यूमिनियम को HCl में डाल के देखा, तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया, आप भी देखो, बबल्स बन रहे हैं लेकिन उतने ज्यादा नहीं बन रहे हैं, थोड़े बबल्स कम बन रहे हैं, रिएक्शन थोड़ा सा स्लो हो गया है। ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व कर लो। फिर हमने जिंक को टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल के देखा, तो हमने ऑब्जर्व किया रिएक्शन और थोड़ा स्लो हो गया है, बबल्स और थोड़े कम बन रहे हैं। ठीक है, एंड फिर लास्ट में आयन को मैंने HCl के अंदर डाल के देखा, तो हमने ऑब्जर्व किया कि बबल्स और कम हो गए हैं, रिएक्शन और थोड़ा स्लो हो गया है इन केस ऑफ आयन। तो मेरी बात समझो, मैग्नीशियम का रिएक्शन बहुत फास्ट है, एल्यूमिनियम का थोड़ा स्लो है, जिंक का थोड़ा और स्लो है, एंड आयन का बहुत स्लो है। तो कैन आई से मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है यहां पर, एल्यूमिनियम के उससे थोड़ी कम है, जिंक की उससे थोड़ी कम है, एंड आयन की उससे थोड़ी कम है। समझ रहे हो मुद्दा? तो सुनो, इन दिस एक्टिविटी द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स वाज फास्टेस्ट इन द केस ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम वाले रिएक्शन में सबसे ज्यादा बबल्स आ रहे थे। सो द रिएक्टिविटी डिक्रीजेस इन द ऑर्डर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयन। मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी ज्यादा है, उससे थोड़ी कम एल्यूमिनियम की है, उससे थोड़ी कम जिंक की है, एंड उससे थोड़ी कम आयन की। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिएक्टिविटी सीरीज भी देखेंगे पूरा, एंड उसको कैसे याद करना है उसका ट्रिक भी आपको बताऊंगा, बहुत ही ब्यूटीफुल सा ट्रिक है। सो डोंट वरी, यहां पर सिर्फ इतना याद रखो, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयन। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। तो आज का आखिरी टाइप का रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नाइट्रिक एसिड। अब ये नाइट्रिक एसिड थोड़ा सा टेढ़ा आइटम है, ध्यान से सुनना। ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बी वेरी फोकस्ड। मान लो हमने लिया है कॉपर, कॉपर को हमने डाला नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3 में, कॉन्संट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज किया है यहां पे, ध्यान से देखना, कॉन्संट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है। तो सबसे पहले हमें मिलता है मेटल नाइट्रेट। क्या मिलता है? मेटल नाइट्रेट। हमने कॉपर लिया है तो हमें कॉपर नाइट्रेट मिलेगा। उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, सुनो। कॉपर की वैलेंसी हम 2 लेंगे, क्या लेंगे? कॉपर वैलेंसी 2। नाइट्रेट जो है NO3 उसकी वैलेंसी रहती है 1। क्रिस क्रॉस करो, क्या मिलेगा? CuNO3 ट्वाइस। ये आइटम मिलेगा CuNO3 ट्वाइस, कॉपर नाइट्रेट। प्लस यहां पे हमें मिलेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, ब्राउन कलर का गैस निकलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। प्लस हमें मिलेगा वाटर मॉलिक्यूल H2। अब आई नो दिस रिएक्शन लुक्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, अब इसको बैलेंस भी करना है, दिमाग खराब हो जाएगा, बट डोंट वरी, बैलेंसिंग इज इजी। सुनो, लेफ्ट हैंड साइड में कॉपर कितना है? 1 है। राइट हैंड साइड में CuNO3 ट्वाइस, कॉपर कितना है? 1 है। ठीक है, कॉपर का कोई तकलीफ नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड में मेटल के बाद क्या देखते हैं? नॉन मेटल ना, नाइट्रोजन, HNO3, एक नाइट्रोजन है। ठीक है, राइट हैंड साइड में CuNO3 ट्वाइस, 2 नाइट्रोजन प्लस NO2 का एक नाइट्रोजन, कितना है टोटल? 3 नाइट्रोजन है। लेफ्ट हैंड साइड में एक नाइट्रोजन है, राइट हैंड साइड में 3 नाइट्रोजन है। दोनों जगह ऑड नंबर है ना, ऑड को बनाओ इवन, तो हम क्या करेंगे? NO2 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। तो अब राइट हैंड साइड में 4 नाइट्रोजन हो गया, बराबर। तो लेफ्ट हैंड साइड में HNO3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, नाइट्रोजन इज बैलेंस्ड। अब हाइड्रोजन देखो, सुनो, 4HNO3, 4 हाइड्रोजन है लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में H2O को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, 2H2O, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब बात रही ऑक्सीजन की, देखो भाई लेफ्ट हैंड साइड में 4HNO3, 3 4 12, 12 ऑक्सीजन है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी 12 हो गया है। पॉज द वीडियो एंड काउंट, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो चुका है। ओके, कोई दिक्कत है? ये हो गया हमारा कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड वाला रिएक्शन। अब मैंने वापस कॉपर लिया प्लस HNO3 लिया, लेकिन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लिया। कैसा लिया है? डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड।
तो यहां पे हमें रिजल्ट थोड़ा अलग मिलेगा, प्रोडक्ट थोड़ा अलग मिलेगा। सुनो, कॉपर नाइट्रेट विल रिमेन सेम, CuNO3 ट्वाइस वैसा ही रहेगा, उसको कुछ हुआ नहीं है। NO2 के जगह पे हमें मिलेगा NO, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। ठीक है, नाइट्रिक एसिड NO, इतना ही फर्क है दोनों इक्वेशन में। कॉन्सेंट्रेटेड में क्या मिल रहा है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल रहा है। डाइल्यूट में क्या मिल रहा है? नाइट्रिक ऑक्साइड मिल रहा है प्लस वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप, लेफ्ट हैंड साइड में कॉपर को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां से हम शुरू करेंगे। ठीक है, 3Cu। ठीक है, अभी राइट हैंड साइड में CuNO3 ट्वाइस, उसको भी 3 से मल्टीप्लाई करने का, कॉपर को बैलेंस करना है, तो हमने CuNO3 ट्वाइस को 3 से मल्टीप्लाई किया, कॉपर बैलेंस हो चुका है। अब बारी आती है नाइट्रोजन की। सुनो ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड में एक नाइट्रोजन है, राइट हैंड साइड में कितना नाइट्रोजन है काउंट करते हैं। 3 CuNO3 ट्वाइस, 2 3 6, 6 नाइट्रोजन प्लस NO, एक नाइट्रोजन, 7 हो गए। राइट हैंड साइड में 7 नाइट्रोजन है, लेफ्ट हैंड साइड में एक नाइट्रोजन है, दोनों जगह ऑड नंबर है, ऑड को बनाएंगे इवन। कैसे? NO को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर। तो अब मुझे बताओ, राइट हैंड साइड में 8 नाइट्रोजन है, कितना नाइट्रोजन है? 8 नाइट्रोजन है, काउंट कर लो। लेफ्ट हैंड साइड में HNO3 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, नाइट्रोजन बैलेंस हो जाएगा। आर यू फॉलोइंग? अब क्या करना है, हाइड्रोजन काउंट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में 8 HNO3, 8 हाइड्रोजन है। राइट हैंड साइड में H2O को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 H2O, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। बात रही ऑक्सीजन की, लेफ्ट हैंड साइड में 8 HNO3, 3 8 24, 24 ऑक्सीजन है लेफ्ट में, राइट हैंड साइड में भी 24 ऑक्सीजन हो गए हैं। पॉज द वीडियो एंड काउंट। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया, कॉपर को लेफ्ट हैंड साइड में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, वहां से हमने शुरू किया। पहले कॉपर को बैलेंस किया, फिर नाइट्रोजन को बैलेंस किया, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस किया, ऑक्सीजन खुद से बैलेंस हो गया। ठीक है, तो हम यहां पे क्या बोलेंगे, नाइट्रेट सॉल्ट्स ऑफ मेटल आर फॉर्म्ड। कॉपर नाइट्रेट मिला ना, मेटल नाइट्रेट, नाइट्रेट सॉल्ट ऑफ मेटल आर फॉर्म्ड ऑन रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नाइट्रिक एसिड, पहली बात। एंड दूसरी बात हमें मिलता है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। क्या मिलता है? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में क्या मिलता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में क्या मिलता है? नाइट्रिक ऑक्साइड NO। समझ रहे हो? यह हो गया नाइट्रिक एसिड का इक्वेशंस। लिखना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस लिख कर ही करना पड़ेगा, नहीं तो सिर्फ देख के याद नहीं रहता है। दिस इज एग्जैक्टली लाइक मैथमेटिक्स। ठीक है ना भाई, कैलकुलेशंस है यहाँ पे, लेफ्ट में कितना, राइट में कितना, लेफ्ट में कितना, राइट में कितना है, तो वो सारे कैलकुलेशंस जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आपसे नहीं होंगे। बात सुनो मेरी, जितने भी इक्वेशंस पूरे लेक्चर में बताए हैं सारे 2 बार लिखने, 2 बार लिखो, 3 बार लिखो, जब तक नहीं आता है तब तक लिखो। बी फोकस्ड। थोड़ा आगे चलते हैं, लास्ट टॉपिक देख लेते हैं। तो यहां एक नया आइटम बनाकर देखते हैं जिसका नाम है एक्वारिजिया। एक्वारिजिया बनाने के लिए हमें लगेगा पहले टेस्ट ट्यूब में 3 ml कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमने लिया हुआ है 1 ml कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो यहां पर HCl का एंड HNO3 का रेशियो क्या है? 3:1, 3 पार्ट्स HCl एंड 1 पार्ट HNO3। ठीक है, एंड एक और बात, HCl एंड HNO3 ट्रांसपेरेंट लिक्विड्स होते हैं, लेकिन उनको जब हम मिक्स करेंगे तो देखो क्या होगा। ये हमने डाल दिया HCl हमारे बीकर के अंदर इस तरह से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उसके ऊपर हमने डाल दिया HNO3 इस तरह से, एंड देखते ही देखते हमारा जो मिक्सचर है उसका कलर हो जाएगा रेडिश ब्राउन, एंड उसमें से हल्का सा धुआं, फ्यूम्स निकलने लगेगा। तो ये जो आइटम हमने अभी बनाया इसका नाम है एक्वारिजिया। तो हम क्या बोलेंगे? सी, एक्वारिजिया इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर by mixing concentrated HCl and concentrated HNO3 in the ratio 3:1, 3 parts HCl 1 part HNO3। इनको जब आप मिक्स करोगे तो ऐसा रेडिश ब्राउन कलर का मिक्सचर आपको मिलेगा, इसको क्या बोलेंगे? एक्वारिजिया। एंड
एक्वा रीजिया इज अ हाईली कोरोसिव एंड फ्यूमिंग लिक्विड। फ्यूमिंग मतलब धुआं निकल रहा है, हाईली कोरोसिव मतलब बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है, किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट कर सकता है, किसी भी मेटल को डिसॉल्व कर सकता है। इतना ज्यादा कोरोसिव है कि इसके अंदर गोल्ड एंड प्लैटिनम भी डिसॉल्व हो सकते हैं। देखो वैसे गोल्ड एंड प्लैटिनम बहुत ही ज्यादा स्टेबल मेटल है, किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन हमारा एक्वा रीजिया जो है ना वो इतना कोरोसिव है, इतना पावरफुल है कि गोल्ड एंड प्लैटिनम भी इसके अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। सो सी दिस इज गोल्ड बीइंग डिसॉल्व्ड इन एक्वा रीजिया, इस तरह से। ठीक है, तो एक फटाफट क्विक रिकैप हो जाए अपना, आज क्या क्या पढ़ा हमने। सबसे पहला रिएक्शन हमने देखा मेटल प्लस ऑक्सीजन, क्या मिलता है भाई, मेटल ऑक्साइड। एंड ये रिएक्शन हमने सोडियम पोटेशियम एंड मैग्नीशियम का देखा। ठीक है, फिर दूसरा रिएक्शन मेटल्स सच एज सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, जब ये तीन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या देते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। बहुत बढ़िया। लेकिन मेटल्स सच एज एल्यूमिनियम आयन एंड जिंक, ये लोग ठंडे या गर्म पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते, इनको चाहिए स्टीम, एंड ये लोग मुझे क्या बना कर देते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ठीक है ना, ये तो पढ़ा है ना हमने। चलो फिर हमने देखा मेटल प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या मिलता है, मेटल क्लोराइड मिलता है प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर आती है। फिर वैसे ही हमने दूसरा एसिड लेके देखा मेटल प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमें क्या मिला, मेटल सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। बिल्कुल बढ़िया। फिर आखिरी में हमने लिया मेटल प्लस नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड, तो हमें क्या मिलता है, मेटल नाइट्रेट प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल, इस तरह से। बराबर है। एंड अगर हमने मेटल लिया विथ डाइल्यूट HNO3 तो हमें क्या मिलता है, मेटल नाइट्रेट एज इट इज प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड NO प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो ये सारे रिएक्शंस हमने आज देखे हैं। यहीं समाप्त करते हैं आज का लेक्चर, आज का जो कार्यक्रम है यहीं समाप्त करते हैं। अब कहने सुनने के लिए, बोलने के लिए ज्यादा कुछ बचा नहीं है। एक ही बात बताऊंगा, जितने भी रिएक्शंस हमने आज किए हैं वो सारे लिख कर प्रैक्टिस करो। अगर आपने ऑलरेडी नहीं किए हैं तो किया है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लिख कर प्रैक्टिस करो, 2 बार लिखो, 3 बार लिखो, उसको बैलेंस करने की कोशिश करो। ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते हैं 1 मार्क के लिए, कहीं 2 मार्क के लिए आ सकते हैं। ठीक है, तो बी प्रिपेयर्ड विद देम, काफी ज्यादा इजी है, डोंट वरी अबाउट देम। एंड बस ज्यादा दुनियादारी की बातें नहीं करेंगे, लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।